आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सीपीटी का सेशन। सीपीटी का यूज क्या होता है, सीपीटी के कोड्स कैसे ढूंढने हैं, सीपीटी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इससे कोडिंग पे इफेक्ट पड़ता है, ये सब आज का हमारा एजेंडा रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीपीटी वर्ड से। तो सीपीटी स्टैंड्स फॉर करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। सीपीटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो भी प्रोवाइडर काम करता है, प्रोवाइडर का जो भी प्रोसीजर होता है, जहाँ पे भी जो डॉक्टर अपना टाइम लगाता है, जो भी डॉक्टर अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, उसको हम बिल करते हैं सीपीटी से। प्रोवाइडर का मतलब होता है डॉक्टर, जहाँ पे भी मैं प्रोवाइडर वर्ड यूज कर रही हूँ वो रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को। तो डॉक्टर जो भी काम करेगा उसको हम बिल करेंगे सीपीटी से। और पेशेंट की जो भी डिसीजेज होती हैं उसको हम कैसे बिल करते हैं, उसको हम बिल करते आए थे आईसीडी से। आईसीडी मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। तो पेशेंट की जो कंडीशन उसे हम आईसीडी से बिल करेंगे, जो डॉक्टर की कंडीशन, जो डॉक्टर काम करेगा उसको हम सीपीटी से बिल करेंगे। और डॉक्टर को आउट पेशेंट कोडिंग में जो रेवेन्यू मिलता है, यानी कि जो अमाउंट मिलता है, वो सीपीटी से ही मिलता है। सीपीटी हर ईयर जनवरी में अपडेट होती है। द सीपीटी इज अप्रूव्ड बाय द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उससे अप्रूव्ड होती है। एंड हर ईयर 25 में वो अपडेट होती है विद फ्यू न्यू गाइडलाइंस एंड रिमूवल ऑफ द प्रीवियस गाइडलाइंस। जैसे हम आईसीडी की कोडिंग करते हैं कि पहले आईसीडी के इंडेक्स पे जाके कोड ढूंढते हैं, फिर उसको वेरीफाई और गाइडलाइंस अप्लाई करते हैं, somehow सेम गाइडलाइन या सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं इन द सीपीटी। सीपीटी में भी जैसे आईसीडी में हमारे पास एक इंडेक्स है, सीपीटी में भी हमारे पास इंडेक्स अवेलेबल है। आईसीडी के इंडेक्स में क्या होता है, हमें डायरेक्ट एक कोड मिलता है। सीपीटी के इंडेक्स में ऐसा नहीं होता। सीपीटी के इंडेक्स में हमें सीरीज मिल सकती है। सीपीटी के इंडेक्स में हो सकता है हमारे कोड के आगे मल्टीपल कोड्स लिखे हों। ऐसा इसलिए हो सकता होता है कि डिसीज तो हमारी एक ही होती है। जैसा अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया, देन इट इज अ क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया। बट सीपीटी में हमारे पास डायरेक्ट कोड इसलिए नहीं होता क्योंकि एक प्रोसीजर को करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस डॉक्टर यूज कर सकता है। जैसे कि अगर हम कॉलर का पॉलिप रिमूवल की बात करें, हो सकता है उसको वो एब्लेट करे, हो सकता है वो उसको स्नेयर टेक्निक से रिमूव करे, हो सकता है वो उसको हुड बायोप्सी से रिमूव करे। यही रीजन है कि सीपीटी के इंडेक्स में हमारे पास प्रोसीजर के सामने मल्टीपल कोड्स लिखे होते हैं बेस्ड ऑन दी अप्रोच और दी जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे हुआ, आपको उसके अकॉर्डिंग कोड लेना होता है। सीपीटी के इंडेक्स को हम रेफर कैसे करते हैं, आईसीडी का इंडेक्स जैसे एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक होता है, वैसे सीपीटी का इंडेक्स एट द एंड ऑफ द मैनुअल होता है। अभी जैसे मैं 2025 का मैनुअल यूज कर रही हूँ, तो जैसे हमारे सारे अपेंडिक्स खत्म हो जाएंगे, देखो ये अपेंडिक्स चल रहे हैं ऊपर, अपेंडिक्स टी जब खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल एंड में हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है। आईसीडी के इंडेक्स में हम क्या करते थे, आईसीडी के इंडेक्स में हम लोग डिसीज रेफरेंस वर्ड लेते थे। बट ये तो सीपीटी है, सीपीटी मतलब प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। तो सीपीटी के इंडेक्स में हमारे प्रोसीजर्स जो होंगे वो रेफरेंस वर्ड होगा। तो इस केस में जो रेफरेंस वर्ड होगा वो प्रोसीजर रेफरेंस वर्ड होंगे। आप यहाँ पे प्रोसीजर भी रेफर कर सकते हो, लोकेशन भी रेफर कर सकते हो कि क्या कहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है। वंस यू रीच टू योर मेन टर्म, उसके बाद जिस भी टाइप का, जिस भी अप्रोच का प्रोसीजर आज हो रहा है, आपको उसके बेस पे कोड लेना है। एग्जाम्पल, एब्डोमिनल वॉल से ट्यूमर का एक्सीजन हो रहा है, तो आपकी जो कोड सीरीज हो गई 22900 से लेके 22903 तक की हो गई। आपको इसके बीच के कोड में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका कोड होना चाहिए।
अगर पेशेंट आया एब्लेशन के लिए, एब्लेशन मतलब जलाना, पेशेंट आया एब्लेशन कराने एनस पॉलिप का, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कोड है क्योंकि इसका एक ही कोड अवेलेबल है। लेकिन अगर कॉलन से पॉलिप का रिमूवल कराने आया तो वी हैव अ 3 डिफरेंट कोड्स बेस्ड ऑन द लोकेशन की सिग्मॉइड है, लार्ज इंटेस्टाइन है, प्रोक्टो है, कि कहाँ से कॉलन के कहाँ से पॉलिप रिमूव कराने हैं, उसके बेस पे हमारा ये कोड 3 डिफरेंट है। अब आते हैं आगे। एब्लेशन के अभी जैसे हमने देखा कि कोड कैसे ढूंढना है, तो इंडेक्स जब भी आप रेफर करोगे तो आपको याद रखना होगा, या तो आपके प्रोसीजर रेफरेंस वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि अगर एंडोस्कोपी हो रही है तो आपका एंडोस्कोपी फिर अंदर जाके कि कहाँ की एंडोस्कोपी है, अपर जीआई की है, कहाँ की एंडोस्कोपी है, उसके अकॉर्डिंग कोड जाएगा। नास्ट्रोमोसिस, दो साइड को, दो एंड्स को आपस में जोड़ना है, नास्ट्रोमोसिस हो रहा है, स्प्लिंट लगा रहे हैं तो कहाँ के स्प्लिंट लगा रहे हैं, तो ये आपके रेफरेंस वर्ड हो सकते हैं प्रोसीजर और सर्विस। ऑर्गन को भी आप रेफरेंस वर्ड लगा सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया एब्डोमेन करके। कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी आप कोड जा सकते हो, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कोड तब लोकेट कर पाते हैं जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर लोकेशन का, पर्टिकुलर कंडीशन का कोड अवेलेबल हो। पर्टिकुलर कंडीशन का कोड अवेलेबल नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें वो कोड एग्जैक्ट मिले, और हम कई बार सिनोनिम और एपोनिम्स और एब्रिविएशन से भी कोड ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ईईजी। ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो अगर हम इंडेक्स में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नहीं ढूंढ पा रहे, भूल गए हम ईईजी के, तो हम अगर डायरेक्ट ईईजी भी ढूंढे तब भी हमें इसका कोड इजीली मिल जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया इंडेक्स से कोड कैसे ढूंढना है। बट याद रखना, इंडेक्स से ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट कोड इनकम मिले, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सीरीज मिलेगी। तो अब एक काम करते हैं, हम खुद कोड ढूंढते हैं एब्डोमेन से ट्यूमर एक्सीजन का सबक्यूटेनियस तक। तो रेफर करते हैं 22900 से लेके 22903 की सीरीज। इस पेज नंबर को अपने पास यहाँ पे लिख लेते हैं, 1142 1142। अब इस कोड को इंडेक्स में नॉर्मल वे में रेफर करते हैं। तो मैं नॉर्मल 100 पेज नंबर खोल रही हूँ। जैसे हमारे आईसीडी में ऊपर टॉप पे हमें पता लग जाता है कि कहाँ से कहाँ तक कोड है, वैसे ही हमें सीपीटी में भी पता लग जाता है। तो यहाँ पे जैसे 99 सीरीज है, तो पहले आपके पास 99 सीरीज के कोड होंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन। तो अब 99 के बाद आपको 0 की सीरीज के कोड मिलेंगे, फिर उसके बाद 1 सीरीज के, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारे 1 सीरीज के। हमें जाना है 290 पे, आई थिंक कोड भेजू मैं, 1142 था ना हमारा, 22900, इसको भी लिख लेते हैं भाई, 22900 से लेके 22903 है। तो हम इसको इंडेक्स में मतलब कोड्स को ढूंढते हैं, रेफर करते हैं, तो 200 पेज देख लेते हैं क्योंकि 100 पे तो नहीं था, तो 228 पे तो पहुंच गए। अब हमें 900 पे जाना है। ये ना हमारा 22900, 900, 901, 902 and 903। नाउ वी कैन सी कि इनमें डिफरेंस क्या है। एक हमारा सब फेशियल है, एक हमारा सबक्यूटेनियस है, एंड दूसरा डिफरेंस है कि साइज का, कि एक लेस देन 3 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर और ग्रेटर है। अब इसको समझने के लिए, इन कोड्स के डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा पेरेंट एंड चाइल्ड कोड का डिफरेंस। पेरेंट कोड क्या होता है एंड चाइल्ड कोड क्या होता है। आईसीटी में हमने क्या देखा था कि आईसीटी में ना हर कोड के आगे उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसके डिफरेंट एक्सक्लूड दिए, इंक्लूड दिए हैं, सब कुछ अलग अलग दिया। सीपीटी में ऐसा नहीं है। सीपीटी में अगर हर प्रोसीजर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने लग जाए तो हमारी प्रोसीजर सीपीटी का जो अभी साइज है वो उससे डबल साइज हो जाएगा। तो बुक के साइज को रिड्यूस करने के लिए, जो अल्फाबेट्स हैं, बुक के वर्ड्स को रिड्यूस करने के लिए हमारी
AMA पेरेंट और चाइल्ड कोड के कॉन्सेप्ट को लेके आई। तो पेरेंट और चाइल्ड कोड का कॉन्सेप्ट क्या है? वो सिंपल इतना है कि जो चाइल्ड कोड होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पेरेंट कोड ऐड करना होगा टिल दी सेमीकोलन। पेरेंट कोड कौन से होते हैं? पेरेंट कोड हमें पता कैसे चलता है कि भाई ये पेरेंट कोड है? पेरेंट कोड में हमेशा सेमीकोलन होता है, और पेरेंट कोड जब आप देखोगे तो उसमें सेमीकोलन दिखेगा, चाइल्ड कोड में सेमीकोलन नहीं दिखेगा। चाइल्ड कोड के आप जब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो पहले आपको पेरेंट कोड की डिस्क्रिप्शन एंड उसमें चाइल्ड कोड की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होगी। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 22903 की डिस्क्रिप्शन बताओ, तो 22903 की डिस्क्रिप्शन होगी एक्सीजन ऑफ ट्यूमर सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एब्डोमिनल वॉल सबक्यूटेनियस 3 सेंटीमीटर और ग्रेटर। आप जो पेरेंट कोड की डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे वो टिल सेमीकोलन तक ही ऐड करोगे। तो 3 सेंटीमीटर और ग्रेटर आपका चाइल्ड का कंपोनेंट है। तो पेरेंट सिंपल, ये इसका इतना मतलब होता है कि जब भी ये पेरेंट कोड और चाइल्ड कोड होते हैं तो इसकी जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है वो हमें सिर्फ एक ही बार दे दी गई होती है। जो हमारा प्राइमरी 22902 कोड है ना, देखो इसी में इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी गई है। 22903 में नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब उसने सेमीकोलन तक लिख दिया और आपको बोला है कि भाई हर चाइल्ड कोड में आप सेमीकोलन तक की डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, तो वो अब अंडरस्टूड हो गया, अब उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं आपसे डिस्क्रिप्शन पूछूं 22905 की, तो उसकी डिस्क्रिप्शन ये नहीं होगी 5 सेंटीमीटर और ग्रेटर। उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी? उसकी डिस्क्रिप्शन होगी रेडिकल रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, लेग, सॉफ्ट टिश्यू, एब्डोमिनल वॉल 5 सेंटीमीटर एंड ग्रेटर। तो पेरेंट कोड की जो भी डिस्क्रिप्शन है टिल द सेमीकोलन प्लस डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड कोड, आप इन दोनों को ऐड करोगे तब जाके आपकी चाइल्ड कोड की डिस्क्रिप्शन बनेगी। अब पेरेंट कोड सबका सेम नहीं होता। यहाँ पे आप देखोगे 22905 में मैंने 22904 पढ़ा, 3 में 2। वो इसलिए जो भी आपका चाइल्ड कोड के ऊपर वाला पेरेंट कोड होगा आप उसको कंसीडर करोगे। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमारे को 3-4 कोड दिख जाते हैं बट उसके ऊपर का पेरेंट कोड नहीं दिखता, तब आपको पहले जाके ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, ये विद एलोग्राफ्ट है, विद ऑटोग्राफ्ट है, इसका पेरेंट कोड 2 कोड के ऊपर है। ठीक है, अगर आप एंडोस्कोपी वाली सीरीज में देखोगे तो उसमें पेरेंट कोड आपको और ऊपर मिलेंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है आपकी चाइल्ड कोड के ऊपर जो भी, चाहे वो 5 कोड ऊपर हो, 6 कोड ऊपर हो, पहली कोड ऊपर हो जाए, 2 कोड ऊपर हो जाए, जो भी कोड के डिस्क्रिप्शन में सेमीकोलन होगा आप उसको कंसीडर करोगे एज एन पेरेंट कोड, उसकी डिस्क्रिप्शन उसके साथ ऐड करोगे। सो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हम थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। लेट्स से हमारा जो ट्यूमर है वो सबफेशियल है एंड 6 सेंटीमीटर इन साइज है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला कोड तो नहीं लेंगे भाई, 2 और 3 तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सबक्यूटेनियस है। हम कौन सा कोड लेंगे? हम लेंगे 22901। क्यों? क्योंकि हमारा सबफेशियल हो रहा है एंड इट इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो कोड हो जाएगा 22901 कोड हो जाएगा। तो जब भी हमें इंडेक्स से कोड ढूंढना है हमें ध्यान रखना है कि हमें एक सीरीज प्रोवाइड की करी होगी, उस सीरीज में हमारे कोड जो होंगे वो वेरी करेंगे बेस्ड ऑन द अप्रोच, डेप्थ, साइज। इसके बेस पे हमारे कोड वेरी करेंगे, डेप्थ, साइज, लोकेशन, इन सब के बेस पे कोड वेरी करेंगे। तो सीपीटी में ऐसा नहीं करना कि आपको इंडेक्स में जो भी कोड मिल रहा है डायरेक्ट उसे लगा देना है। सीपीटी में आपको पहले कोड की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, उसके कोड को अपने क्वेश्चन, अपने प्रोसीजर नोट से वेरीफाई करना है कि जो हमारा डॉक्टर या जो हम बिल करने जा रहे हैं वो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ भी है या नहीं हुआ है, या उससे बेटर कोई और प्रोसीजर का कोड अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके बेस में हम सीपीटी कोड बिल करेंगे। एक दो क्वेश्चन के एग्जाम्पल करते हैं।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, नीड टू फाइंड आउट द सीपीटी कोड फॉर द चेस्ट एक्सरे फॉर 2 व्यूज। अब कोड ढूंढने के लिए क्या अप्रोच यूज करनी है भाई? इंडेक्स में ही जाना है, तो आप इंडेक्स में जाओगे। आपका इसमें रेफरेंस वर्ड क्या हो जाएगा? एक्सरे। पेशेंट का एक्सरे हो रहा है ना, तो जो भी प्रोसीजर होगा दैट विल बी योर रेफरेंस वर्ड। प्रोसीजर क्या होगा? रेफरेंस वर्ड होगा। तो आपका एक्सरे हो रहा है, तो आप इस मैनुअल में एक्सरे पे, इंडेक्स में एक्सरे पे ही जाओगे। तो 1382 तक है, तो हम 1379 देख लेते हैं भाई। ये रहा एक्स, ये देखो एक्सरे। हमारे क्वेश्चन में चेस्ट का हो रहा था, तो एक्सरे के अंदर चेस्ट देखना है हमें। ये रहा चेस्ट। चेस्ट के हमारे पास ये 3 कोड हमें दे दिए गए, 71045, 71048, 71045 से लेके 71048 तक। अब अगेन कोड कैसे वेरीफाई करना है? आपको वापस उस कोड पे जाना है, उस कोड के डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और फिर उसे अपने प्रोसीजर के साथ अलाइन करके कोड लेना है। तो अब जाते हैं 71045 पे। 71045, 71045, 71045 जो कोड है हमारा, वो है हमारा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन चेस्ट। दिस वन इज फॉर सिंगल व्यू and 71046 is for the two views and 71047 is for three views। हमारे क्वेश्चन में क्या था? हमारे क्वेश्चन में सिंपल टू व्यूज था। क्वेश्चन में वापस जाते हैं, तो दिस इज टू व्यू, तो हमारा कोड हो जाएगा 71046। याद रखना 71046 में की जो डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ टू व्यूज नहीं है, उसकी डिस्क्रिप्शन है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन चेस्ट टू व्यूज। सेमीकोलन तक आप इसके डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली पढ़ेंगे एंड फिर उसके चाइल्ड कोड के साथ आप उसके डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे। तब आप 71045 के डिस्क्रिप्शन टिल द सेमीकोलन, पेरेंट कोड के डिस्क्रिप्शन टिल द सेमीकोलन प्लस डिस्क्रिप्शन ऑफ द चाइल्ड कोड, दोनों को ऐड करके तब आप उसे बिल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 71046 हो जाएगा। ये असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगी, आप इस असाइनमेंट से और भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले इसके कन्वेंशंस वगैरह देख लेते हैं। कन्वेंशंस हमारी सीपीटी, तो अब पेरेंट और चाइल्ड कोड आप लोगों को क्लियर है, और पेरेंट और चाइल्ड कोड के साथ साथ आपको कोड कैसे ढूंढना है वो भी आपको क्लियर है। ये कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स हैं जो आपकी बुक में आपको दिखेंगे, जो आपको ध्यान रखने हैं। इसमें से 2 ही इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में भी काम आएंगे, बाकी सब हमारे इंफॉर्मेटिव हैं। ठीक है जी। किसी भी कोड के आगे आपको ऐसा ट्रायंगुलर या अपसाइड एरो दिखता है, दैट मीन्स इट्स एन रिवाइज्ड कोड। इसमें कुछ डिलीशन हुआ है कोड में। किसी भी कोड के आगे ऐसा सर्कल दिखता है, दैट मीन्स ये नया कोड है, इसी साल डेवलप हुआ है, इसी साल अप्रूव हुआ है। किसी भी कोड के आगे ये 2 दिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये नया और रिवाइज टेक्स्ट है। किसी भी कोड के आगे ऐसा ये दिखता है, आई डोंट नो व्हाट वी हैव टू कॉल इट, तो इसका मतलब होता है कि इसके सीपीटी असिस्टेंट में कुछ अपडेट्स दिए गए हैं। सीपीटी असिस्टेंट हमारी एक मैनुअल होती है जो हर साल एएमए अप्रूव करता है, क्वार्टरली रिलीज करता है फॉर द सीपीटी गाइडलाइंस। देन किसी भी कोड के सामने एड ऑन हो या फिर ऐसा लिखा हो, तो दिस इज एन एक्सेप्शन टू द मॉडिफायर 51। ये दोनों अभी मैं एग्जांपल के साथ करेंगे, तो इसको मैं अभी थोड़ा स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं दिस वन,
ऐसा इंजेक्शन, ऐसा प्रोडक्ट जो अभी एफडीए से अप्रूव नहीं है बट टेम्परेरी बेसिस पे यूज किया जा रहा है। हैशटैग का मतलब है कि दिस इज एन आउट ऑफ न्यूमेरिकल सीक्वेंस, ये अभी न्यूमेरिकल सीक्वेंस में नहीं है। यानी कि अगर आपके पहले कोड चल रहे हैं 11042 110, तो बीच में अगर कोड आ गया 11044 एंड देन आया 11043, तो ये जो कोड है ये सीक्वेंस में नहीं है, तो इसके आगे आपको हैशटैग लिखा हुआ दिखेगा कि भाई ये सीक्वेंस में नहीं है, ये रीसीक्वेंस्ड कोड है। ऐसे प्रोसीजर जो ऑडियो वीडियो पे हो सकते हैं तो उसके आगे स्टार बना हुआ है। ऐसे प्रोसीजर जो सिर्फ ऑडियो में होते हैं उसके आगे ऐसा स्पीकर टाइप बना होता है, और ये दोनों लैब के आइकन्स हैं जो हम लैब प्रोसीजर जब करेंगे तब इनको हम पढ़ेंगे। चलो अब आते हैं एड ऑन कोड पे। इसी से एग्जांपल खोल लेते हैं 11042 वाला, ताकि मैं आपको एड ऑन कोड समझा पाऊँ। एड ऑन कोड्स होते हैं 156 एड ऑन 11042। 11042 11042, ये देखो ये रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रहा 42, इसके आगे ये रहा 45 और ये रहा 43। तो ये जो 45 है ये रीसीक्वेंस्ड कोड है। रीसीक्वेंस्ड का मतलब दिस इज 45 कोड इज नॉट इन दी सीक्वेंस, ये अपनी सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, तो 11045 इज नॉट इन दी सीक्वेंस, इस वजह से इसका ये आगे हैश लगा हुआ है, which will represent that this is the out of sequence code और resequenced code। अब इसके साथ एक और आइकन है प्लस वाला। ये आइकन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये एक एड ऑन कोड है। एड ऑन कोड का मतलब क्या होता है कि ये कोड हमेशा सेकेंडरी जाएगा, आप इसे कभी भी प्राइमरी नहीं ले सकते हो। और सेकेंडरी भी ऐसा नहीं कि आप किसी भी कोड का सेकेंडरी लगा दो, सेकेंडरी भी कुछ लिमिटेड कोड्स का। और वो लिमिटेड कोड हमें कैसे पता लगेंगे? ये पैरेंथेसिस में, हर एड ऑन कोड के नीचे ये पैरेंथेसिस दिए होते हैं जिसके नीचे लिखा होता है कि भाई ये कोड किस किस के साथ जा सकता है। तो एड ऑन कोड कुछ लिमिटेड कोड के साथ ही जा सकते हैं, और वो हमें पता कैसे लगते हैं? हमारे कोड के जस्ट नीचे यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी होती है कि आप इन कोड के साथ इसे ले सकते हो। जैसे 46 सिर्फ 43 के साथ जा सकता है, 11045 सिर्फ 42 के साथ जा सकता है, 11108 इन सब में से कोई भी प्रोसीजर हो रहा है उनके साथ जा सकता है, बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन की कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। तो एड ऑन याद रखना कि ये हमेशा सेकेंडरी जाता है। इसके साथ जो प्राइमरी प्रोसीजर होगा वो हमें कैसे पता लगेगा? वो पैरेंथेटिकल इंस्ट्रक्शन के बेस पे हमें पता लगेगा कि क्या हमारी पैरेंथेटिकल इंस्ट्रक्शन हमें बोल रही है, और वो कोड उसी के साथ ही जाता है। तो अभी तक हमारा क्या क्या क्लियर हो गया? हाउ टू यूज इंडेक्स हमने क्लियर कर लिया, एड ऑन कोड्स क्या होते हैं हमने ये पढ़ लिए, और रीसीक्वेंस कोड क्या होते हैं हम ये पढ़ लिए। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ प्रीफिक्स अफिक्स करने हैं, ताकि अगर हम प्रोसीजर जब करें तो हमें पता हो कि उनका क्या मतलब होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। सो प्रीफिक्स अफिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स अफिक्स, सबसे पहले आता है एक्टमी। एक्टमी का मतलब होता है कि कहीं से भी सर्जिकल रिमूवल करना, किसी ऑर्गन को, किसी एरिया को, किसी टिश्यू को सर्जिकली रिमूव करने को हम एक्टमी कहते हैं। एग्जाम्पल नेफ्रेक्टमी। नेफ्रेक्टमी का मतलब क्या होता है? नेफ्रो मतलब हो गया किडनी, एक्टमी मीन्स रिमूवल, तो किडनी का रिमूवल इज नेफ्रेक्टमी। देन आता है राइनेक्टमी। राइनेक्टमी क्या होती है भाई? राइनो मतलब नोज, नोज का रिमूवल राइनेक्टमी। देन कोलेक्टमी, कॉलन क्या होता है?
लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का रिमूवल कोलेक्टमी। नेक्स्ट आता है तो एक्टमी का मतलब जो होता है वो ये होता है कि कहीं से भी किसी टिश्यू को सर्जिकली एक्साइज करना, रिमूव करना, उसको हम एक्टमी बोलेंगे। देन आता है ऑस्टमी। ऑस्टमी मीन्स कहीं पे ओपनिंग बनानी, उसको हम बोलेंगे ऑस्टमी। एग्जाम्पल इज गैस्ट्रोस्टमी। गैस्ट्रो का मतलब हो गया स्टमक, जो स्टमक है उसको हम गैस्ट्रो बोलते हैं। ऑस्टमी का मतलब हो गया वहां पे ओपनिंग बनाने की, भाई वहां पे ओपनिंग बनाई गई है। देन आते हैं ऑटमी। ऑटमी का मतलब होता है कि वहां पे इंसीजन लगाया, सिर्फ सिर्फ इंसीजन लगाया है, सर्जिकल इंसीजन लगाया है, तो उस वर्ड के पीछे ऑटमी आ जाएगा। जैसे कि कोलोटमी। कोलोटमी का मतलब क्या हो गया कि वहां पे सिर्फ इंसीजन लगाया और कुछ नहीं किया। देन आते हैं पेक्सी, प्लास्टी एंड रेफी, जिसका मतलब होता है सर्जिकल रिपेयर। सर्जिकली किसी चीज को रिपेयर कर रहे हैं तो उसका सफिक्स क्या होगा, ये प्रीफिक्स नहीं, हम सफिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसका सफिक्स हो जाएगा, पेक्सी भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, रेफी भी हो सकता है। रेफी कब लेते हैं, हर्नियो रेफी, हर्निया रिपेयर हुआ। प्लास्टी, प्लास्टी का हो गया हमारा जीनियोप्लास्टी। पेक्सी, हर्नियोपेक्सी। देन आते हैं स्कोपी। कोई भी प्रोसीजर स्कोप के थ्रू हुआ है तो उसके लास्ट में स्कोपी आ जाएगा या स्कोप आ जाएगा। जैसे कि एंडोस्कोप, एंडो मीन्स इंटरनली स्कोप डाला है। लैप्रोस्कोप, लैप्रो का मतलब होता है कोई भी प्रोसीजर एब्डोमेन कैविटी में हुआ तो वो स्कोप के थ्रू हुआ, लैप्रोस्कोप। देन आते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है सेंटेसिस। सेंटेसिस का मतलब होता है किसी एरिया का ड्रेनेज करना विद द हेल्प ऑफ सीरिंज। सीरिंज से किसी एरिया का ड्रेनेज करने को हम सेंटेसिस बोलेंगे। एग्जाम्पल्स आर पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस का मतलब एब्डोमेन एरिया से फ्लूइड को निकाला, असाइटिस को निकाला। असाइटिस क्या होता है, जब एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है उसे असाइटिस बोलते हैं, तो उसे पैरासेंटेसिस बोलेंगे, ड्रेनेज करना। थोरैकोसेंटेसिस, थोरैकोसेंटेसिस मींस चेस्ट कैविटी से फ्लूइड रिमूव किया। एक हमारी सीपीटी के बुक में भी प्रीफिक्स सफिक्स दिए हुए हैं तो उसको भी देख लेते हैं। सो ये रहा हमारा सेंटेसिस, पंक्चर करके रिमूव करना। एक्टमी कर लिया हमने, ऑस्टमी कर लिया, ऑटमी कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। एक हमारा स्कोप वाला हमने पढ़ लिया कि स्कोप भी किसी भी वर्ड के पीछे आता है तो वो होता है स्कोपी करना, उस प्रोसीजर को स्कोप से करना। नेक्स्ट आते हैं, कुछ प्रीफिक्स दिखते हैं। प्रीफिक्स मैंने वही वाले लिखे हैं जो एनाटॉमिकल लोकेशन के हैं। तो अगर कहीं पे गैस्ट्रो वर्ड आ रहा है तो वो स्टमक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंट्रो स्मॉल इंटेस्टाइन को, कॉलन लार्ज इंटेस्टाइन को, राइनो नोज को रिप्रेजेंट करता है, हेपेटो लिवर, ओटो ईयर, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, डर्मिस स्किन को रिप्रेजेंट करता है, मायो मसल को, कार्डियो हार्ट को, लैप्रो एब्डोमिनल कैविटी, mastect, mastect means breast. Example, mastectomy, removal of breast. Then we have histro, uterus, सेल्पिंजो और ओविडक्ट किसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को। मेगैलो का मतलब कोई भी चीज बड़ी हो जाती है। ये वर्ड क्लियर नहीं दिख रहा तो आई एम राइटिंग इट वन मोर टाइम। रीनल, रीनल का मतलब होता है किडनी। अभी मुझे इतना ही याद है, आगे और तो मैं लिख दूंगी, हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी अब यहाँ से प्रीफिक्स सफिक्स देख लेते हैं। नंबर्स के लिए हमने यूज किया है मोनो, बायो, ट्राई, क्वाड, हेक्स, डिप्लो। तो नाम से ही पता लगता है, मोनो मीन्स 1, बायो मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, क्वाड्री मीन्स 4, हेक्स मीन्स 6 एंड डिप्लो मीन्स डबल। कंडीशंस के
किसी भी वर्ड के आगे एम बी आता है तो उसका मतलब होता है बोथ। जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या मतलब है कि पेशेंट दोनों हाथ यूज कर सकता है अपने, जैसे थ्री इडियट में वायरस था, दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एनिसो, एनिसो मीन्स अनइक्वल, कि पेशेंट के वो इक्वल नहीं है। यही अगर इस ईसो होगा तो ईसो का क्या मतलब होगा, इक्वल। अनिसो मीन्स अनइक्वल, ईसो का मीन्स इक्वल। डिस का मतलब डिसफंक्शन, जैसे कि ऑर्गन डिसफंक्शन, कि भाई वो ऑर्गन काम नहीं कर रहा ठीक से, अपने फंक्शंस प्रॉपर नहीं कर रहा। ईयू, दैट मीन्स नॉर्मल। हेट्रो, सिम डिफरेंट, होमो सेम, जैसे हमने हेट्रोजीनस होमोजीनस मिक्सचर्स पढ़े थे आई थिंक इन द 10th स्टैंडर्ड। तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। हाइपर मीन्स एक्सेसिव हाइपरटेंशन, कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो काफी ज्यादा है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मीन्स ज्यादा, ग्लाई मीन्स ग्लूकोज, ईमिया मीन्स ब्लड, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। हाइपो, हाइपो का मतलब कम। आइसो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज इक्वल। मैल मीन्स बैड और नॉट करेक्ट। मेगैलो मीन्स समथिंग जो अपने साइज से बड़ा है। अब कंडीशंस के ही ये सफिक्स हैं। किसी भी वर्ड के पीछे एल्गिया आ गया, एल्गिया का मतलब होता है कि वहां पे पेन हो रहा है, जैसे कि सर्वाइकल, सर्वाइकल में काफी पेन है। डॉर्सैल्गिया, डॉर्सल एरिया यानी लोअर बैक एरिया में काफी पेन है। न्यूरैल्गिया, नर्व पेन है। एस्थीनिया मीन्स वीकनेस। ईमिया मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द ब्लड, जैसे कि अनीमिया, ब्लड की हीमोग्लोबिन कमी है। नेक्स्ट वर्ड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होगा कि ब्लड में, ब्लड ईमिया मीन्स ब्लड हो गया, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज बढ़ा हुआ लेवल, तो हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड में बढ़ा हुआ लेवल। आइटिस, इन्फ्लामेशन, जैसे कि अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है। लाइटिक और लाइसिस का एक ही मतलब होता है, डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय। देन आता है ओमा, कुछ भी ट्यूमर से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कार्सिनोमा, कहीं पे भी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसको हम ओमा बोलते हैं। कार्सिनोमा हो गया, एडिनोमा हो गया, कहीं पे भी अब नॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो दैट इज ओमा। देन ओपैथी, ओपैथी वर्ड मतलब आता है कहीं पे भी वो डिसीज को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल आर्थ्रोरेप्थी, तो आर्थ्रो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, पैथी का मतलब होता है डिसीज, ज्वाइंट की डिसीज हो गई। ओरेगिया, ओरेगिया मीन्स हेमरेज, कहीं पे भी ब्लीडिंग होना है ओरेगिया। जैसे मेनोर्गिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही है। ओरिया, डिस्चार्ज, कहीं पे भी फ्लो और डिस्चार्ज होना। एमेनोरिया, एमेनोरिया मीन्स उसको पेशेंट को मेंस्ट्रुअल मेंसेस नहीं आ रहे, तो एमेनोरिया, ए मीन्स मेनोरियस नहीं है, उसे ब्लीडिंग डिस्चार्ज नहीं हो रहा। ऑसिस, एबनॉर्मल कंडीशन। पैरासिस, वीकनेस, हेमीपैरेसिस, उसके हाफ ऑफ द बॉडी में वीकनेस हो गया। प्लेजिया, कहीं पे भी एक्सेसिव ग्रोथ होना, हाइपरप्लेजिया। प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, मोनोप्लेजिया मीन्स एक पे हाथ पे पैरालिसिस हो गया, पैराप्लेजिया हाफ बॉडी में पैरालिसिस हो गया। पेनिन, एपीनिया मीन्स कुछ भी रिलेटेड टू दी ब्रीथिंग, तो स्लीप एपनिया, उसको ब्रीथ रात को सोते हुए उसको प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज एपनिया। तो ये हमारे कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स थे जो आपको याद करने हैं 100% बिफोर मूविंग फर्दर। और एक बार ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर को करते हुए पेशेंट की पोजीशन क्या है, ये हम इन वर्ड से दिखाते हैं। तो कहीं पे भी आपके पास एंटीरियर और वेंट्रल लिखा है, एंटीरियर और वेंट्रल का मतलब कि जो प्रोसीजर किया है फ्रंट साइड से किया गया है। इसके एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशंस हैं हमारे पास यहाँ पे जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो आई हैव टू रेफर दी गूगल आई थिंक। ठीक है, देखो एंटीरियर एस्पेक्ट क्या होता है, जो ये चेस्ट का ये जो फ्रंट वाला एस्पेक्ट होता है ना, ये फ्रंट वाला, दिस इज एंटीरियर और वेंट्रल एस्पेक्ट, इसे हम वेंट्रल भी बोलते हैं। दिस वन जो बैक का एरिया होता है इसको हम पोस्टीरियर बोलते हैं, या फिर डोर्सल सरफेस भी बोला जाता है। डोर्सल मीन्स
बैक साइड, डोर्सल कहीं पे भी वर्ड आता है तो वो बैक साइड को रिप्रेजेंट करता है। डोर्सल मीन्स बैक साइड, वेंट्रल मीन्स आगे की साइड। एक आता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होती है? सुपाइन पोजीशन जब पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, इस पोजीशन पे देखो, ये जो अगर पेशेंट जिसे मैं लेटा हुआ कंसीडर करूं तो ये कौन सी पोजीशन है? सुपाइन। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, मतलब पेशेंट का बैक ऊपर करे, हाथ जो है वो नीचे की साइड करे एंड फेस नीचे की साइड, तो वो हो जाएगी प्रोन पोजीशन। तो सुपाइन होती है जब हाथ ऊपर होते हैं, प्रोन होती है जब पेशेंट उल्टी साइड पे होता है। अब आते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। नीचे की जो साइड होती है ये डिस्टल है, अपर साइड जो होती है वो प्रॉक्सिमल। अब अगर मैं रेडियस की प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करूं तो बोन, ये जस्ट सपोज रेडियस है, ठीक है, रेडियस का ये एंड डिस्टल हो गया, रेडियस का ये एंड आपका प्रॉक्सिमल हो गया। तो प्रॉक्सिमल एंड ऊपर वाला, डिस्टल वाला नीचे वाला। एक वर्ड वहां पे मिलेगा आपको, लेटरल। लेटरल मतलब राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो राइट एंड लेफ्ट हमारा लेटरल को रिप्रेजेंट करेगा। वापस आते हैं उधर ही अपने उस पर, देखते हैं क्या क्या कवर कर लिया हमने। एंटीरियर कवर कर लिया, पोस्टीरियर कवर कर लिया, सुपीरियर और इंफीरियर देख लेते हैं। सुपीरियर मीन्स अबव एंड पोस्टीरियर इंफीरियर मीन्स बिलो। एग्जाम्पल सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर नीचे होती है, सुपीरियर ऊपर होती है। लेटरल मतलब साइड, लेटरलिटी, राइट साइड और लेफ्ट साइड। डिस्टल प्रॉक्सिमल कवर्ड, मीडियल मीन्स मीडियल, मिडल साइड, सुपाइन प्रोन कवर। सेगिटल, ट्रांसवर्स और कोरोनल प्लेन्स होते हैं, तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, तो इसको हम इग्नोर मारते हैं, ठीक है जी। तो एक यहाँ पे मैं एक और लिख दे रही हूँ वर्ड, लैप्रो। तो इसको प्लीज याद रखना क्योंकि कई सारे प्रोसीजर आपके लैप्रो के होंगे। कोई भी प्रोसीजर अगर एब्डोमिनल कैविटी पे हो रहा है तो इसको हम लैप्रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। अब मूव होते हैं मॉडिफायर्स पे।